कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ने लगती है कि हम भूल जाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम सिर्फ भाग रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और फिर वही रेस। काम, तनाव, थकान और एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे शरीर जिंदा है पर आत्मा सो गई है। यही वो जगह है जहां सात्विक रेवोल्यूशन शुरू होती है। एक ऐसी क्रांति जो बाहर नहीं, अंदर से होती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली सुख, असली सेहत और असली खुशी बाहर नहीं, भीतर छिपी है। और उसे पाने का रास्ता शुरू होता है शुद्धता से, भोजन में, विचारों में और जीवन में। लेखिका सुभा सारफ कहती हैं कि हम वो नहीं हैं जो हमें समाज ने बना दिया है, हम वो हैं जो हम अपने अंदर से बनने का चुनाव करते हैं। और यही चुनाव हमारी सेहत तय करता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां खाने से ज्यादा प्रोसेसिंग है, आराम से ज्यादा भागदौड़ है और शांति से ज्यादा शोर है। हम शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसकी देखभाल ऐसे कर रहे हैं जैसे वो रिप्लेसेबल हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शरीर हमारा सबसे सीक्रेट मंदिर है, और जब तक हम उसे शुद्धता, सच्चाई और प्रेम से नहीं भरते, तब तक सच्चा आनंद संभव नहीं। सुबह हमें बताती हैं कि हमारी हर बीमारी, हर थकान, हर नकारात्मक भावना का एक ही कारण है, हमने प्रकृति से रिश्ता तोड़ दिया है। हमने अपनी थाली से वो रंग, वो जीवन ऊर्जा, वो प्योर वाइब्रेशन हटा दी है जो कभी हमारे पूर्वजों की थाली में होती थी। अब हमारी थाली में है पैकेट वाला खाना, डेड एनर्जी वाला खाना, प्रेजर्वेटिव्स, टॉक्सिन्स और सबसे ज्यादा हरी। हम खाना नहीं खाते, बस निगलते हैं। हम स्वाद नहीं महसूस करते, बस पेट भरते हैं। और यही डिस्कनेक्ट हमें बीमार कर देता है। सात्विक रेवोल्यूशन हमें वापस उसी कनेक्शन की तरफ ले जाती है, वो रिश्ता जो हमारी आत्मा का, हमारे शरीर का और प्रकृति का सबसे पवित्र बंधन है। किताब कहती है कि अगर तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो अपनी थाली से शुरुआत करो। जो कुछ तुम खाते हो वही तुम बनते हो। यू आर वॉट यू ईट। लेकिन यहां यह वाक्य सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए भी है। लेखिका समझाती हैं कि भोजन में सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, वाइब्रेशंस भी होती हैं। ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये सब जीवित ऊर्जा से भरे होते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो ये ऊर्जा हमारे अंदर जीवन जड़ाती है। वहीं जब हम डेड फूड खाते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड आइटम्स या जंक, तो वो हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे मार देती है। यही कारण है कि जितना मॉडर्न खाना हम खाते जा रहे हैं, उतने ही लो एनर्जी, एंग्शियस और डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। वो कहती हैं कि शरीर को हील करने के लिए तुम्हें डॉक्टर नहीं, नेचर चाहिए, क्योंकि प्रकृति खुद सबसे बड़ा हीलर है। सूरज की रोशनी, शुद्ध हवा, ताज़ा पानी, हरा भोजन, यही हमारी दवा है। लेकिन हमने इन सब को इग्नोर कर दिया। अब हमारा दिन स्क्रीन से शुरू होता है और स्क्रीन पर ही खत्म होता है। हमारी आंखें सूरज की नहीं, मोबाइल की रोशनी देखती हैं। हमारे शरीर को धूप नहीं, आर्टिफिशियल लाइट मिलती है, और हमारी आत्मा धीरे धीरे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी खोने लगती है। सात्विक लाइफस्टाइल सिखाता है कि सिंप्लिसिटी इज लग्जरी। जितना सिंपल तुम बनोगे, उतना पावरफुल महसूस करोगे। सुबह की शुरुआत धूप से करो, ठंडे पानी से स्नान करो और खुद को नेचर से कनेक्ट करो। अपने शरीर को लव दो, एक्सरसाइज नहीं, मूवमेंट दो। ब्रेथ को ऑब्जर्व करो और हर मील को ग्रैटिट्यूड के साथ खाओ। जब तुम हर कौर को कॉन्शियसनेस के साथ खाते हो तो वही खाना दवा बन जाता है। लेकिन जब तुम जल्दबाजी या गुस्से में खाते हो तो वही खाना जहर बन जाता है। किताब में बताया गया है कि सात्विक रेवोल्यूशन सिर्फ डाइट चेंज नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। तुम खाना बदलते हो और तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। जब शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, आत्मा जागती है। यही असली डिटॉक्स है, सिर्फ शरीर का नहीं, विचारों का भी। सुभा ने खुद अपनी कहानी में बताया कि कैसे उन्होंने सालों तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जिया, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और इम्बैलेंस के बीच। पर जब उन्होंने सात्विक हैबिट्स अपनाई तो सब बदल गया। उन्होंने खुद को हील किया बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ नेचर और राइट हैबिट्स के जरिए। और यही रेवोल्यूशन वो सब के अंदर जगाना चाहती हैं, अ रेवोल्यूशन ऑफ हेल्थ, जॉय एंड कॉन्शियसनेस। इस रेवोल्यूशन की शुरुआत 7 आदतों से होती है, जो सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग है। लेकिन पहले स्टेप पर वो कहती हैं, बिफोर यू ऐड यू मस्ट क्लीन। मतलब जब तक तुम अपने शरीर और मन को प्यूरिफाई नहीं करते, तब तक कोई नई आदत टिक नहीं सकती। इसलिए पहला स्टेप है क्लेंजिंग। शरीर को टॉक्सिन से, मन को नेगेटिविटी से मुक्त करना।
वो कहती हैं हर दिन डिटॉक्स का दिन हो सकता है। सुबह उठो, एक गिलास नींबू पानी लो और महसूस करो कि हर सिप के साथ तुम्हारा शरीर खुद को साफ कर रहा है। सूरज की रोशनी में कुछ देर खड़े रहो, अपने चेहरे पर वार्मथ महसूस करो। ये सिर्फ रोशनी नहीं, एनर्जी है जो तुम्हें हील कर रही है। और सबसे जरूरी, हर चीज को ग्रैटिट्यूड से देखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शुक्रिया कहना सीख लेता है तब तुम्हारा शरीर भी हीलिंग शुरू कर देता है। हर छोटी चीज जैसे समय पर सोना, नेचर के साथ रहना, रॉ फूड खाना और डीप ब्रीदिंग तुम्हारे अंदर की शांति को वापस लाती है। और यही किताब का एसेंस है, तुम्हें फिर से अलाइव महसूस कराना। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा शरीर हर दिन तुमसे बात करता है? वो थकान, वो दर्द, वो भूख या वो बेचैनी, ये सब कोई समस्या नहीं बल्कि संदेश है। पर हम इतने शोर में जी रहे हैं कि इन संदेशों को सुन ही नहीं पाते। हम सरदर्द का जवाब दवा से देते हैं, थकान का जवाब कॉफी से और उदासी का जवाब सोशल मीडिया से। लेकिन सत्विक रेवोल्यूशन सिखाती है कि शरीर की हर छोटी आवाज को सुनना ही असली स्वास्थ्य की शुरुआत है। सुभा सरफ कहती हैं कि अगर तुम अपने शरीर को नहीं समझोगे तो कोई डॉक्टर भी तुम्हें नहीं समझा सकता, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे ईमानदार दोस्त है। वो झूठ नहीं बोलता, वो वही कहता है जो जरूरी है, बस हम सुनना भूल गए हैं। जब तुम कुछ ऐसा खाते हो जो शरीर को नहीं चाहिए तो वो सिग्नल भेजता है, गैस, जलन, हैवीनेस या सुस्ती के रूप में। और जब तुम कुछ ऐसा खाते हो जो प्रकृति से जुड़ा है, जैसे ताज़ा फल, सलाद या हरी सब्जियां, तो शरीर जवाब देता है हल्केपन, स्फूर्ति और खुशी से। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा शरीर मशीन नहीं है जिसे हम कंट्रोल करें, बल्कि एक लिविंग इंटेलिजेंस है जिसे हमें समझना है। वो खुद जानता है कि उसे कब क्या चाहिए, बस हमें सुनना सीखना है। यही सुनना पहला कदम है माइंड बॉडी हार्मनी की ओर। सुभा लिखती हैं कि अगर तुम अपने शरीर को प्यार नहीं करते तो उसे हील करना असंभव है, क्योंकि हीलिंग किसी पिल से नहीं, लव से शुरू होती है। जब तुम अपने शरीर को पनिशमेंट नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ देखना सीखते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो कहती हैं कि जब मैं आईने में खुद को देखती थी तो मैं सिर्फ फ्लॉज देखती थी, एक्स्ट्रा वेट, डल स्किन, टायर्ड आइज। पर जब मैंने खुद से प्रेम करना सीखा तो वो फ्लॉज नहीं, साइंस बन गए, मेरे शरीर के संदेश कि उसे आराम, शुद्धता और ध्यान चाहिए। सत्विक लाइफस्टाइल का दूसरा सीक्रेट यही है, खुद के साथ कॉम्पैशनेट रिश्ता बनाना। खाना खाते वक्त गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड महसूस करो। अपने शरीर की तुलना किसी और से नहीं करो, क्योंकि हर शरीर की अपनी स्टोरी है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब तुम उसे प्यार से ट्रीट करते हो, वो तुम्हारे लिए मिरेकल्स करने लगता है। किताब में बताया गया है कि हमारी ज़्यादातर बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम दे रहे हैं। हम उसे नेचुरल रिदम में जीने नहीं देते। उदाहरण के लिए, प्रकृति ने सुबह को जागने और रात को सोने का समय बनाया है, लेकिन हम रात में जागते हैं, मोबाइल देखते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं। हमारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं मैं टायर्ड क्यों हूं। लेकिन जवाब आसान है, क्योंकि हम नेचर के खिलाफ जी रहे हैं। सुबह कहती हैं यू कांट फाइट नेचर एंड विन। प्रकृति से लड़ाई में जीत कभी इंसान की नहीं होती। इसलिए सात्विक लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी स्टेप है अलाइनमेंट विद नेचर। जब तुम प्रकृति की लय में जीना शुरू करते हो तो जीवन एफर्टलेस हो जाता है। सुबह सूरज के साथ उठो, रात को चांद के साथ सो जाओ। अपना खाना सूर्य की रोशनी से उगा हुआ लो, ना कि मशीनों से निकला हुआ, और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर खुद हील होने लगता है। इस किताब का दूसरा बड़ा मैसेज है ईट लिविंग फूड, लिव अ लिविंग लाइफ। सुबह बताती हैं कि जो खाना जिंदा होता है वही तुम्हें जिंदा रखता है। डेड फूड तुम्हारे शरीर की एनर्जी को धीरे धीरे कम कर देता है। उन्होंने खुद महसूस किया कि जब वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने लगी तो उनकी एनर्जी बढ़ने लगी, स्किन चमकने लगी और सबसे बड़ी बात, उनका मूड हमेशा पॉजिटिव रहने लगा, क्योंकि रॉ फूड में प्राणा होता है, जीवन की ऊर्जा, और कुक्ड या प्रोसेस्ड फूड में वो प्राणा नहीं बचता। वो कहती हैं कि रॉ फूड सिर्फ शरीर को नहीं, माइंड को भी क्लेंस करता है। जब तुम्हारा शरीर हल्का होता है तो तुम्हारे विचार भी साफ होने लगते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए सात्विक लिविंग का मतलब है बॉडी, माइंड और सोल तीनों का अलाइनमेंट। तुम्हारा भोजन तुम्हारे विचारों को नरिश करे और तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्मों को। वो एक ब्यूटीफुल लाइन में कहती हैं, अगर तुम हर सुबह ग्रेटफुल हो और हर रात पीसफुल तो तुम पहले ही सक्सेसफुल हो।
किताब हमें सिखाती है कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ जॉय है। और जॉय तभी आती है जब तुम खुद से और प्रकृति से जुड़ जाते हो। सुबह कहती हैं, अगर तुम्हें अपने लाइफ में मिरेकल चाहिए तो पहले खुद मिरेकल बनो, मतलब अपने अंदर वो वाइब्रेशन भरो जो तुम्हें अट्रैक्ट करनी है। अगर तुम लाइट चाहते हो तो खुद लाइट बनो। सुबह सरफ कहती हैं, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम खाते हैं। हर कौर जो तुम अपने मुंह में डालते हो वो तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी चेतना को भी आकार देता है। लेकिन आज हमारी थाली में सिर्फ स्वाद है, जीवन नहीं। हमने खाना खाना बंद कर दिया है और खाने के नाम पर केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और एडिक्शंस को अपना लिया है। यहीं से सात्विक रेवोल्यूशन शुरू होती है, एक जागृति जो हमें याद दिलाती है कि फूड इज नॉट एंटरटेनमेंट, फूड इज एनर्जी। सुबह बताती हैं कि हर भोजन की दो पहचान होती है, उसकी कैलोरीज और उसकी कॉन्शियसनेस। कैलोरीज सिर्फ शरीर को चलाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस आत्मा को। अगर तुम्हारा खाना जिंदा नहीं तो तुम्हारी एनर्जी भी डेड हो जाएगी। इसलिए वो कहती हैं, ईट लिविंग फूड, फील लिविंग इमोशंस। किताब में पहला लॉ यही है, ईट फूड दैट ग्रोज ऑन ट्रीज, नॉट इन फैक्ट्रीज। मतलब वो खाना खाओ जो सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी से बना है, ना कि मशीनों से निकला है। क्योंकि हर फल, हर सब्जी, हर पत्ता उस धरती की वाइब्रेशन लिए होता है जहां से वो आया है। जब तुम उसे खाते हो तो तुम सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं लेते, तुम प्रकृति की शक्ति को भीतर उतारते हो। सुबह अपने जीवन का एक अनुभव साझा करती हैं। मैं हर सुबह कॉफी से शुरू करती थी और हर रात पिज़्ज़ा पर खत्म। मैं सोचती थी मैं मॉडर्न हूं, इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मैं अपने शरीर की गुलाम थी। जब मैंने रॉ फूड अपनाया, सुबह ताज़े फल, दोपहर को सलाद, शाम को स्टीम्ड वेजीज, तो मेरा शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब मेरा मन बदलने लगा। मैं पहली बार खुद को अलाइव महसूस करने लगी। वो कहती हैं, रॉ फूड तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स नहीं करता, वो तुम्हारे विचारों को डिटॉक्स करता है। जब तुम प्रोसेस जंक छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर क्लैरिटी आने लगती है, क्योंकि तुम जो खाते हो वही तुम्हारे थॉट पैटर्न को शेप देता है। हैवी फूड, हैवी इमोशंस, लाइट फूड, लाइट इमोशंस। सुबह इसे लॉ ऑफ फूड वाइब्रेशन कहती हैं। हर खाना एक वाइब्रेशन लेकर आता है। फ्रेश फ्रूट्स हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं, वो तुम्हें हल्का, प्रसन्न और क्रिएटिव बनाते हैं। कुक्ड और स्टेल फूड लोअर वाइब्रेशन वाले होते हैं, वो तुम्हें स्लगिश, इरिटेटेड और डल बनाते हैं। इसलिए जब तुम प्रकृति से सीधा जुड़ा खाना खाते हो तो तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को भी ऊंचा कर रहे होते हो। वो एक सुंदर कंपैरिजन देती हैं। एक कच्चे आम में वो सूरज की ऊर्जा होती है जो उसे पका रही थी, लेकिन एक फ्रिज में पड़ा प्रोसेस्ड जूस, उसमें वो आत्मा कहाँ। और फिर वो कहती हैं, फूड विदाउट प्राणा इज लाइक वर्ड्स विदाउट ट्रूथ। दिखते हैं पर असर नहीं करते। सुबह हमें सिखाती हैं कि हर भोजन से पहले पॉज करना जरूरी है। खाने से पहले 30 सेकंड रुककर उसे देखो, महसूस करो और धन्यवाद दो। वो कहती हैं, अगर तुम हर निवाले में ग्रैटिट्यूड डालोगे तो वो भोजन दवा बन जाएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी है जो खाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। किताब में एक ब्यूटीफुल सात्विक रिचुअल बताया गया है। हर भोजन से पहले 3 शब्द बोलो, थैंक यू नेचर। बस इतना कहो और तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशन बदल जाएगी। अब तुम भोजन नहीं खा रहे, तुम नेचर की ब्लेसिंग ग्रहण कर रहे हो। सुबह कहती हैं, हमारे रसोई घर को मंदिर बनना चाहिए जहां हम खाना नहीं, प्रसाद बनाते हैं। क्योंकि जब खाना प्यार से बनता है तो वो सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भरता है। अब बात करते हैं सात्विक लाइफस्टाइल के तीसरे नियम की। फास्टिंग इज नॉट स्टार्विंग, इट्स हीलिंग। सुबह बताती हैं कि जब तुम खाते नहीं हो तो शरीर को रिपेयर करने का मौका मिलता है। हम रोज इतना खा लेते हैं कि शरीर को डाइजेशन से बाहर आने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं, भले 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट ही क्यों ना हो, शरीर खुद अपने अंदर की सफाई शुरू कर देता है। वो डैमेज सेल्स हटाता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और माइंड को शांत करता है। वो कहती हैं, व्हेन यू स्टॉप फीडिंग द बॉडी यू स्टार्ट फीडिंग द सोल। मतलब जब तुम शरीर को खाना देना रोकते हो तो आत्मा को स्पेस मिलता है। तुम ज्यादा अवेयर, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पीसफुल महसूस करते हो। सुबह ने खुद एक बार 3 दिन का वाटर फास्ट किया था। वो लिखती हैं, पहले दिन मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। दूसरे दिन शरीर कमजोर था लेकिन मन शांत था। तीसरे दिन मुझे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुई, जैसे मैं हवा में चल रही हूं। और जब चौथे दिन मैंने पहला फल खाया तो वो स्वाद मेरे जीवन का सबसे डिवाइन मोमेंट था। वो कहती हैं कि फास्टिंग हमें सिखाती है, भोजन ही जीवन नहीं है, अवेयरनेस ही जीवन है। और अब आता है चौथा नियम, राइज विद द सन, स्लीप विद द मून।
सुबह मानती हैं कि नेचर की क्लॉक ही असली घड़ी है। सुबह 5 से 6 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, जब प्रकृति जाग रही होती है। उस समय तुम्हारा माइंड सबसे साफ, सबसे रिसेप्टिव होता है। अगर तुम उस वक्त ध्यान करते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो या बस सनराइज देखते हो, तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या ऊंचे वाइब्रेशन पर शुरू होती है। वो कहती हैं, हर दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो और हर रात फॉरगिवनेस से। सुबह कहो थैंक यू यूनिवर्स, रात को कहो आई फॉरगिव एंड लेट गो। बस यही 2 वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, क्योंकि सुबह की कृतज्ञता दिन को सुंदर बनाती है और रात की माफी आत्मा को मुक्त करती है। सुबह लिखती हैं, सूरज के साथ उठना सिर्फ एक आदत नहीं, एक ऊर्जा की अलाइनमेंट है। जब तुम प्रकृति के साथ चलते हो तो जीवन एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकृति खुद तुम्हारी टीचर बन जाती है। वो कहती हैं कि अगर तुम सुबह सूरज की रोशनी में 15 मिनट भी बैठो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शंस, तो तुम्हारी एनर्जी अपने आप रीसेट हो जाएगी। वो लाइट सिर्फ शरीर को विटामिन डी नहीं देती, वो आत्मा को पॉजिटिविटी देती है। सुबह का मैसेज सीधा है, नेचर इज नॉट आउटसाइड यू, इट्स विद इन यू। जब तुम ताज़ी हवा में सांस लेते हो तो तुम नेचर को भीतर ले रहे हो। जब तुम जिंदा खाना खाते हो तो तुम नेचर को भीतर उतार रहे हो। और जब तुम शांत होकर ग्रैटिट्यूड बोलते हो तो तुम नेचर को महसूस कर रहे हो। यही है सात्विक रेवोल्यूशन, जहां हर काम, हर विचार, हर सांस एक पूजा बन जाती है। सुबह सरफ कहती हैं, हम अपने शरीर को साफ रखने में इतना ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई को भूल जाते हैं। और यही है उन बीमारियों की जड़ जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जेलसी, कंपैरिशन, ओवरथिंकिंग। वो कहती हैं, शरीर तब बीमार पड़ता है जब मन असंतुलित होता है। इसलिए द सात्विक रेवोल्यूशन का अगला कदम है माइंड प्यूरिफिकेशन, यानी मानसिक शुद्धि। सुबह के अनुसार हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं, लेकिन आज का मन न कभी शांत होता है न स्थिर। हम लगातार किसी न किसी नॉइज में फंसे रहते हैं। फोन नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया, वरीज, ओपिनियंस, हर तरफ एक इनविजिबल पोल्यूशन है जो हमारी क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। वो कहती हैं, अगर तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो तो तुम अपनी एनर्जी किसी और को सौंप देते हो, क्योंकि फोन की हर जानकारी तुम्हारे सबकॉन्शियस में एंट्री लेती है। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे नहीं रहते, वो एल्गोरिदम्स के, ट्रेंड्स के और दुनिया के हो जाते हैं। इसलिए सुबह एक सिंपल रिचुअल सुझाती है, मॉर्निंग साइलेंस। सुबह उठने के पहले 60 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस अपने साथ रहो। उसे गोल्डन आवर कहा गया है, वो समय जब यूनिवर्स तुमसे फुसफुसा कर कहती है कि आज तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। वो बताती हैं कि माइंड प्यूरिफिकेशन का पहला स्टेप है साइलेंस, क्योंकि साइलेंस तुम्हारे मन की सतह पर जमी धूल को हटा देता है। हर दिन कुछ मिनटों का मौन वो दवा है जो आत्मा को संतुलित करती है। सुबह कहती हैं, साइलेंस इज द साउंड ऑफ द सोल। जब तुम बोलना बंद करते हो तब यूनिवर्स बोलती है। दूसरा स्टेप है फॉरगिवनेस। वो कहती हैं, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। हर शिकायत, हर गुस्सा, हर दर्द एक एनर्जेटिक नॉट बन जाता है जो तुम्हारी ऊर्जा को रोक देता है। जब तुम माफ करते हो तो वो नॉट खुल जाती है और तुम्हारी एनर्जी फिर से बहने लगती है। वो एक ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन देती हैं, हर बार जब तुम किसी को माफ करो तो कल्पना करो कि तुम्हारे दिल से एक सफेद रोशनी निकलकर उस व्यक्ति तक जा रही है। वो रोशनी न तुम्हें कम करती है न उसे बढ़ा, वो बस मुक्त करती है। तीसरा स्टेप है पॉजिटिव मेंटल डाइट। सुबह कहती हैं, जैसा भोजन शरीर को बनाता है वैसा कंटेंट मन को बनाता है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक बातें सुनते, देखते और बोलते हो तो तुम्हारा मन उसी वाइब्रेशन पर अटक जाता है। लेकिन अगर तुम हाई एनर्जी कंटेंट देखते हो, इंस्पिरेशनल टॉक्स, मेडिटेशन म्यूजिक, ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है। वो कहती हैं, हर विचार एक बीज है। अगर तुम डर बोओगे तो डर उगेगा, अगर तुम कृतज्ञता बोओगे तो एबेंडेंस उगेगी। इसलिए हर दिन 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो आज मैं थैंक्सफुल हूं। चाहे वो सूरज की रोशनी हो या एक प्याली पानी, हर चीज का आभार मानो, क्योंकि यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड को मल्टीप्लाई करती है। वो बताती है कि जब तुम अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और अच्छाइयां दिखाने लगती है। यही है लॉ ऑफ फोकस, जो तुम देखते हो वही बढ़ता है।
अगर तुम शिकायतों को देखोगे तो दुख बढ़ेगा, अगर तुम ब्लेसिंग्स देखोगे तो आनंद बढ़ेगा। अब बात आती है इमोशनल क्लेंजिंग की। सुबह कहती हैं, हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, लेकिन अपने भावनाओं की धूल को सालों तक दबाए रखते हैं। वो सिखाती हैं, हर भावना को महसूस करो, दबाओ नहीं। रोना कमजोरी नहीं, एक प्राकृतिक डिटॉक्स है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है। सुबह कहती हैं, टीयर्स आर द स्वेट ऑफ द सोल। वो हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हर भावना गुजर जाती है, कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं है। लेकिन जब हम उसे पकड़ कर रखते हैं, उसने मुझे दुख दिया, मैं गलत था, क्यों मेरे साथ, तब हम अपने ही दर्द के कैडी बन जाते हैं। वो कहती हैं, इमोशंस आर विजिटर्स, वेलकम देम, अंडरस्टैंड देम एंड लेट देम गो। अब वो आती हैं सबसे गहरे विषय पर, रिलेशनशिप्स। वो कहती हैं, हर रिश्ता तुम्हारे अंदर के वाइब्रेशन का दर्पण है। अगर तुम अंदर से असंतुलित हो तो बाहर के रिश्ते भी टूटेंगे, लेकिन जब तुम भीतर शांति लाते हो तो हर रिश्ता धीरे धीरे हीलिंग शुरू करता है। वो कहती हैं, डोंट ट्राई टू फिक्स पीपल, फिक्स योर एनर्जी। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी शुद्ध होती है तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारा प्रेजेंस सब हीलिंग बन जाता है। वो एक एग्जाम्पल देती हैं, अगर तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हें गुस्से में जवाब देता है तो तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले 3 गहरी सांसें लो और खुद से कहो कि ये उसका दर्द बोल रहा है, उसका दिल नहीं। बस यही अवेयरनेस तुम्हारे वाइब्रेशन को नीचे गिरने से बचा लेगी। वो सिखाती हैं एनर्जी कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। कई बार तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा वाइब्रेशन ही सामने वाले को जवाब दे देता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, कंपैशन है, तो वो एनर्जी सामने वाले तक साइलेंटली पहुंचती है। वो कहती हैं, लव इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। किताब में एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, हार्ट लाइट मेडिटेशन। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारे दिल से सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो पूरे कमरे, पूरे घर और अंततः पूरी दुनिया को छू रही है। सुबह कहती हैं, व्हेन योर हार्ट शाइन्स द वर्ल्ड हील्स। अब वो बताती हैं जॉय के रहस्य। खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन है, प्रमोशन मिले तो खुश, वेकेशन मिले तो खुश, रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो खुश। लेकिन असली आनंद तब आता है जब तुम रीजनलेस खुश रहना सीख जाते हो। वो कहती हैं, जॉय इज नॉट एन इमोशन, इट्स योर नेचुरल स्टेट। वो एक सुंदर एनोलॉजी देती हैं, हम समुद्र की लहरों जैसे हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा शांत रहता है। अगर तुम खुद को समुद्र की तरह देखो तो जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। वो कहती हैं, स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस, स्टार्ट बीइंग पीस। क्योंकि शांति ही वो धरती है जहां हर आनंद खुद ब खुद उगता है। और आखिर में वो हमें ये याद दिलाती हैं कि माइंड प्यूरिफिकेशन सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा मौन, थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा फॉरगिवनेस, बस इतना कर लो तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। सुबह सराफ कहती हैं, जब शरीर शुद्ध हो, मन शांत हो और आत्मा जागृत हो, तब इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहता, वो वास्तव में जीना शुरू करता है। यही है सत्विक रेवोल्यूशन का अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, यानी आत्मा का जागरण। वो कहती हैं, हेल्थ सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं, एक एनर्जेटिक बैलेंस है। अगर तुम्हारी आत्मा असंतुलित है तो चाहे डाइट कितना भी प्योर हो, जीवन में संतोष नहीं आएगा। सुबह समझाती हैं कि आत्मा का संबंध कनेक्शन से है, कनेक्शन विद योरसेल्फ, विद अदर्स एंड विद द यूनिवर्स। जब ये कनेक्शन टूट जाता है तो हम आउटर सक्सेस में इनर पीस खोजने लगते हैं। वो कहती हैं, अगर तुमने यूनिवर्स से कनेक्शन खो दिया तो तुम पानी में भी प्यास महसूस करोगे। पहला कदम है स्पिरिचुअल रूटीन बनाना। सुबह कहती हैं, जैसे शरीर को सुबह एक्सरसाइज चाहिए, वैसे आत्मा को सुबह साइलेंस और प्रेयर चाहिए। हर सुबह 10 मिनट का सोल टाइम रखो। आंखें बंद करके बस अपने भीतर झांको, सुनो कि तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या कहना चाहती है। वो कहती हैं, आत्मा हमेशा विस्पर करती है, बस तुम्हें अपने मन को शांत करना होता है सुनने के लिए। वो बताती हैं कि हमारे जीवन का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, आत्मा की ग्रोथ का हिस्सा है। हर दर्द, हर चुनौती, हर असफलता, वो तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम उसे प्यार से स्वीकार कर लो तो वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। सुबह कहती हैं, लाइफ डजंट हैपन टू यू, इट हैपन्स फॉर यू। वो एक कहानी साझा करती हैं।
एक लड़की जो बहुत बीमार थी, लगातार नेगेटिविटी में जी रही थी। वो सब कुछ बदलना चाहती थी, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। तब उसने सुबह का सात्विक कोर्स ज्वाइन किया। वो कहती है, मैंने सबसे पहले अपने शरीर से पॉइजन निकाला, फिर अपने मन से। वो हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखने लगी, हर सुबह सूरज की रोशनी में बैठकर डीप ब्रीदिंग करने लगी और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाने लगी। 3 महीने में उसका शरीर ही नहीं, उसका पूरा चेहरा ग्लो करने लगा। सुबह कहती हैं, वो सिर्फ ठीक नहीं हुई, वो जाग गई। सुबह हमें सिखाती हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन है उस अदृश्य शक्ति से जो हमें हर पल जीवन देती है। वो कहती हैं, जब तुम हर सांस को ईश्वर का आशीर्वाद समझने लगो तो जीवन अपने आप प्रार्थना बन जाता है। अब वो 7वें और अंतिम हैबिट की बात करती हैं, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। सुबह कहती हैं, हमने टेक्नोलॉजी से दुनिया जीती है, लेकिन नेचर से रिश्ता खो दिया है। हम आर्टिफिशियल लाइट में जीते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती। लेकिन शांति तो पेड़ों के बीच में है, उस हवा में है जिसमें कोई परफ्यूम नहीं, बस जीवन की खुशबू है। वो कहती हैं, हर दिन नेचर को महसूस करो, बैरफुट घास पर चलो, सूरज की पहली किरण को अपनी त्वचा पर आने दो, पौधों से बात करो और रात में आसमान को देखो। वो वही यूनिवर्स है जिसका हिस्सा तुम हो। वो बताती हैं कि जब तुम नेचर से जुड़ते हो तो तुम्हारी एनर्जी नेचुरली अलाइन होती है, शरीर ग्राउंडेड महसूस करता है, मन शांत होता है और आत्मा संतुलित। वो कहती हैं, नेचर इज नॉट आउटसाइड यू, इट्स योर ओरिजिनल होम। अब वो बताती हैं, अगर तुम अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हो तो इन 7 सात्विक हैबिट्स को धीरे धीरे जीवन में उतारो। ये 7 आदतें हैं: शुद्ध आहार, सही जल सेवन, पूर्ण नींद, माइंडफुल मूवमेंट, मानसिक शांति, भावनात्मक शुद्धि और आत्मिक जुड़ाव। सुबह कहती हैं, ये 7 कदम हैं उस दरवाजे तक जहां से जीवन का असली आनंद शुरू होता है। वो कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कभी एक दिन में नहीं होता, वो हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस से बनता है। जब तुम जंग की जगह फ्रूट चुनते हो, एंगर की जगह फॉरगिवनेस चुनते हो, कंप्लेंट की जगह ग्रैटिट्यूड चुनते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने पुराने सेल्फ को डिसॉल्व करते हो। वो कहती हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल तुमने गलती की थी तो आज फिर से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि नेचर भी हर सुबह नया सूरज उगाती है। वो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। सुबह कहती हैं, जब तुम नेचर की रिदम में जीते हो तो तुम्हारे जीवन में एफर्टलेस फ्लो आता है। वो हमें याद दिलाती हैं, हेल्थ, जॉय और पीस ये कोई गोल नहीं है, ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, बस तुम्हें अपने अंदर की धूल हटानी है। वो कहती हैं, स्टॉप ट्राइंग टू बिकम समथिंग, स्टार्ट रिमेंबरिंग हु यू ट्रूली आर, अ प्योर, पीसफुल, पावरफुल सोल। किताब के अंत में सुबह एक सिंपल, प्योर और डिवाइन मैसेज देती हैं। हर इंसान के अंदर एक लाइट है, लेकिन हमने उसे लेयर्स ऑफ स्ट्रेस, फियर और पेन से ढक दिया है। अब समय है उन लेयर्स को हटाने का और अपने असली स्वरूप को पहचानने का। वो कहती हैं, सात्विक रेवोल्यूशन सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, आत्मा की क्रांति है। और जब ये क्रांति तुम्हारे भीतर होती है तो वो दुनिया तक पहुंचती है। तुम्हारा मुस्कुराना किसी का दिन बदल देता है, तुम्हारा शांति से रहना किसी और के गुस्से को मिटा देता है। वो कहती हैं, बी द पीस यू वॉन्ट टू सी, बी द रेवोल्यूशन यू वॉन्ट टू फील। सुबह अपनी किताब का अंत एक खूबसूरत मंत्र से करती हैं, ओम शांति। मे एवरी बीइंग ऑन दिस प्लैनेट बी हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल। लेट दिस सात्विक लाइट स्प्रेड इन एवरी हार्ट। और यही किताब का सार पूरा होता है। एक यात्रा जो बाहर से शुरू हुई थी, फूड से, वो भीतर खत्म होती है कॉन्शियसनेस पर। यही है द सात्विक रेवोल्यूशन, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ जागते हैं और कहते हैं, अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं, सच में जी रहा हूं।